दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेआउट टैब के बारे में। जैसा कि आप कल की वीडियो में आपको बताए थे आपको डिजाइन टैब के बारे में लेसन नंबर 14 के अंदर मैं आपको बताया डिजाइन टैब। और डिजाइन टैब में यहाँ पर मैंने सारा एक-एक चीज कवर कर चुका हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, पेज कलर कैसे लगाते हैं, पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ये सारा मैं आपको कल की वीडियो में बताया हूँ, जो आपको लेसन नंबर 14 है। ओके, तो आज की इस क्लास में लेसन नंबर 15 में मैं आपको बताऊंगा लेआउट टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे सारा मैं आपको कवर करने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि लेआउट टैब से आप समझ जाइए जैसे कि लेआउट टैब होता क्या है। ओके, जैसे कि मैं एमएस वर्ड आपको यहाँ पर वर्जन जो यूज कर रहा हूँ 2019 मतलब कि 2019 यूज कर रहा हूँ। ओके, अगर आप 2019 2016 से नीचे अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर लेआउट की जगह पर यहाँ पर मिलेगा आपको पेज लेआउट। क्या मिलेगा? पेज लेआउट। ओके, लेकिन सारा वर्क वही होता है, सारा ऑप्शन वही होता है, काम वही होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं लेआउट टैब के बारे में कि लेआउट टैब से क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए, लेआउट टैब से एक ही काम है कि हम जब अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग काम करते हैं, मतलब कि जब हम लोग इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग काम करते हैं, कुछ भी आर्टिकल्स लिखते हैं, तैयार करते हैं डॉक्यूमेंट, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पेज को सेटअप करना पड़ता है ना? या आप विजिटिंग कार्ड बनाइए, या आप शादी कार्ड बनाइए, या आप टेम्पलेट बनवाइए या फ्लैक्स बनाइए, कुछ भी। सबसे पहले हम लोग किसी तरह का पेज बनाने के लिए हम लोग उसको पेज का साइज़ को सेटअप करना पड़ता है, तब तो वो प्रिंट आपको सही निकलेगा। अगर आप जो है मान लीजिए इस पेज पेज लिए हुए हैं और इस पेज में आप जो है कुछ पेज को साइज़ वगैरह, कॉलम वगैरह, ओरिएंटेशन वगैरह, मार्जिन वगैरह सेट किए ही नहीं है और आप यहाँ पे सारा काम कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट का तैयार कर चुके हैं और जब प्रिंट कीजिएगा फाइल पर जाके प्रिंट आउट मारिएगा तो आपको उस पेज में साइज़ सही से नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग की सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अपना किसी भी तरह का यहाँ पे लिखने के से पहले अपने पेज को हम लोग उसको साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो लेआउट का काम ज़्यादा क्या है कि पेज नंबर को पेज को सिलेक्ट करना, उसका साइज़ देखना, उसका ओरिएंटेशन कैसे रखना है, उसका मार्जिन क्या रहता है। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे A4 साइज़ इस पेज को मुझे A4 साइज़ बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? A4 साइज़ में। तो आप जो है पेज का साइज़ लेने के लिए सबसे पहले क्लिक करना है आपको साइज़ पर, यहाँ जो देख रहे हैं साइज़ पर। ओके, तो सबसे पहले आपको पेज का साइज़ को सिलेक्ट करना होगा, चूज़ करना होगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे, जैसे कि लेटर, टैब्लॉइड, लेज़र, लीगल, A3, A4 स्मॉल साइज़ का, A5, A6 लेटर स्मॉल, A7 है ना? यहाँ पे बहुत सारे पेज मिल जाएँगे। ओके, तो ये सारा पेज आप जो है यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इस पेज में एक ख़ासियत क्या है कि अपने पेज को कस्टम भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएँगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे पेज जो लेना है A4 लेना है। क्या कैसा पेज लेना है? A4। तो आपको क्या करना है A4 साइज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं A4 साइज़ पर क्लिक किया तो ये हमारा जो पेज है, ये कैसा पेज हो गया? A4 साइज़ का पेपर हो चुका है। अगर इसमें हम कुछ लिखते हैं, मान लीजिए कि वैल्यू दे देता हूँ, रैंडमली वैल्यू और यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से जो है ये A4 साइज़ में बन चुका है दोस्तों। अगर हम प्रिंट करते हैं, कंट्रोल P करके मैं यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल P किया, तो यहाँ पर देखिए ये पेपर में जो आप देख रहे हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, है ना? तो ये आपको A4 साइज़ में प्रिंट होगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप प्रीव्यू देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है पेज को सिलेक्ट करना पड़ता है कभी भी यूज़ करने के लिए। ओके, अब बात आती है कि इसी पेज को मैं कुछ और साइज़ लेना चाहते हैं, तो साइज़ पर आप क्लिक करना है। अब जान लीजिए कि आप A4 स्मॉल साइज़ लेना चाहते हैं, तो A4 स्मॉल साइज़ पे क्लिक कीजिए, आपका ये पेज जो है A4 एक छोटा पेज हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप पेज यहाँ पर ले सकते हैं। A5 लेना है तो A5 पे क्लिक कीजिए, तो A5 जो है और छोटा हो जाएगा। देखिए इतनी छोटी-छोटी पेज हो गया, मतलब कि ये आपको क्या बोलते हैं हम लोग ब्रेक हो गया पेज, नेक्स्ट पेज आ गया, है ना? तो इस तरह से आप जो है पेज यहाँ पर अपने हिसाब से कैसे प्रिंट करना है, कितना साइज़ का पेज आपको लेना है, वो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर साइज़ है A6 लेना चाहते हो तो A6 पे क्लिक कीजिए तो और भी छोटा पेज हो जाएगा। इस तरह से जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ से आपको है ना 5 पेज बन चुका है A6 पेज में। ओके, इस तरह से जो है आप ले सकते हैं। अगर आपको एक लेटर लिखना है, छोटा लेटर, तो लेटर स्मॉल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से ये पेपर हो गया आपका लेटर लिखने के लिए, मतलब कि आप लेटर लिखने के लिए ये पेज माना जाता है, लेटर स्मॉल। ओके, तो इस तरह से पेज जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। A7 पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से बहुत छोटे-छोटे पेज आ जाएँगे A7 में। देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर पेज आ गए A7 का पेज। ओके,
और यहाँ पे बहुत सारे पेज मिल जाएंगे A8 तो और छोटा मिल जाएंगे, इससे और जाइएगा तो A10 A9 और भी छोटा मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर अगर पिक्चर में लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको स्क्वायर पिक्चर में यहाँ पर इस पेज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर अपना पेज ले सकते हैं दोस्तों। ओके, जैसे कि मैं कुछ कस्टम पेज दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो क्या करना होगा, साइज पर क्लिक करना है। साइज पर क्लिक करने के बाद आपको मोर पेपर साइज पर क्लिक कर दीजिए। ओके, मोर पेपर साइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है उसका विड्थ कितना देना चाहते हैं, उसका हाइट कितना देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि इसका विड्थ मैं दे देता हूँ 2.8। ओके, जैसे फिर नीचे क्लिक किया, देखिए जैसे मैं इस 2.8 किया तो यहाँ पर देखिए इसका जो है आपका प्रीव्यू भी दिखा रहा है ना, दिखा रहा ना बहुत। और यहाँ पर जो है आपका इसका ये ले लीजिए, क्या बोलते हैं, हाइट ले लीजिए। जैसे कि मैं लेता हूँ 1.9। तो जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आपको एक कार्ड मतलब कि एक क्या बोलते हैं पेपर साइज बन चुका है। उसको आपको ओके पर क्लिक कीजिए तो आपका पेपर यहाँ पर देखिए इस तरह से जो आईडी कार्ड का डिजाइन हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, समझ गए। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है पेपर साइज लेने का। पेपर आप यहाँ से साइज वगैरह ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से, और कस्टम में आपको बताया कस्टम करना है तो मोर पेपर साइज पर जाना है और यहाँ पे बस कुछ नहीं करना। जितना आप पेपर का साइज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे A7 A स्मॉल A4 साइज लेजर यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। ओके, इसका लेआउट भी है। इसका लेआउट कैसे लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको डिफरेंट ओड एंड इवन नंबर लगाना चाहते हैं, डिफरेंस फर्स्ट पेज लगाना चाहते हैं, तो ये सारा आपको कर देना है। मार्जिन अब सेट करना है आपको। मार्जिन के मतलब क्या होता है कि ऊपर में कितना रहेगा, लेफ्ट में कितना रहेगा, डाउन में, बॉटम में, राइट में, करंट पोजीशन में, लेफ्ट, ये सारा आपको है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग पेज का डिजाइन करते हैं। यहाँ से आप समझ चुके होंगे। A4 मैं कर देता हूँ। ओके, आप समझ चुके होंगे कि हम लोग साइज से पेपर का साइज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पेपर का साइज लेते हैं। ओके, तो पेपर का साइज लेने के लिए आपको बता दिए जो भी साइज चाहिए A3 A2 A5। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए सबसे पेपर का यूज करते हैं। साइज पेपर का साइज हम लोग लेते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। मैं आपको पहले ही बताया। और इस साइज को हम लोग बोलते हैं रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रूलर बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको कर्सर पकड़ के हम लोग इस तरह से कीजिएगा, आपको इस तरह से भी होगा, ऊपर ले जाएगा तो ऊपर होगा। लेकिन ये क्यों करना, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से लिखना है तो आपको यहाँ से लिखागा। लेकिन आप बात आती है कि ऊपर से लिखना है मुझे, तो ऊपर से लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ऊपर इसको पकड़ना है, ऊपर में जाइएगा तो ऊपर से आपको ये टाइप होगा दोस्तों। तो इसी तरह आपको जो है ऊपर का जो रूलर है इसको हम लोग इधर करते हैं तो इधर आएगा, इधर करते हैं तो यहाँ से इसका पेज सिलेक्ट होगा। समझ गए होंगे आप, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है मार्जिन का सेट करते हैं। ओके, जो ही नहीं है कि आप जो है अपने कस्टम भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मार्जिन पे क्लिक करना है, आपको नैरो रखना है तो नैरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप जो है मॉडरेट रखना चाहते हैं तो मॉडरेट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से भी हो जाएगा, है ना। इसका वाइड रखना चाहते हैं मतलब कि टॉप 1, लेफ्ट 2, बॉटम 1, राइट 2, तो यहाँ से इस तरह कीजिए तो यहाँ से भी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से जो है आप मार्जिन वगैरह यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको इस तरह से इसका ड्रैग करके ड्रॉ करके आप यहाँ से भी इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, समझ चुके होंगे। सेकंड में आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अपने पेज का ओरिएंटेशन करना, मतलब कि ओरिएंटेशन पेज का दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक होता है लैंडस्केप लेआउट होता है। क्या होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो हम लोग जैसे कि पेज को मतलब कि एक चौड़ा बनाने के लिए पेज मान लीजिए मुझे प्रिंट आउट करना है, एक विड्थ में करना है, चौड़ाइया में करना है, तो ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है, तो लैंडस्केप पे क्लिक कीजिएगा तो ये चौड़ा पेज हो जाएगा। अगर मुझे लंबाई में करना है, लैंडस्केप में करना है, तो ओरिएंटेशन पे क्लिक करना, पोर्ट्रेट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पेज जो है लंबाई मतलब हाइट में आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है आप पेज को चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है, पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज जो है चौड़ा हो जाएगा। अगर आपका लंबाइया में करना है तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज जो है इस तरह से हो जाएगा। ओके, मान लीजिए कि आप यहाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RCI कंप्यूटर एजुकेशन। ओके,
और इस आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन मुझे जो है आपको जो पेज है लैंडस्केप में प्रिंट आउट करना है। तो आपको क्या करना है, ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है, लैंडस्केप पे क्लिक कीजिएगा। जब फाइल पर जाना है आपको, जब प्रिंट कीजिएगा, प्रिंट करिएगा या प्रिंट का जी बटन जी प्रिंट प्रिंट प्रिंट। चलिए मैं आपको कंट्रोल पी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आपको देखिए इस तरह से जो है पेज आपका जो है चौड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपका पेज चौड़ा होगा, है ना? तो मतलब कि फुल पेज में आपका लंबाइया में नहीं होगी, चौड़ाई में आपका प्रिंट होगा, है ना? तो इस तरह से जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपका A4 साइज में करना है तो पोर्ट्रेट रखा कीजिए, वो आपका प्रिंट इस तरह से होगा। ओके, आप समझ चुके होंगे। मैंने अभी आपको साइज के बारे में बता दिया कि हम लोग पेज का साइज कैसे लेते हैं। अब बात आती है कि कॉलम्स क्या होता है। देखिए, आप कॉलम्स क्या होता है, जबकि न्यूज़पेपर आप पढ़े हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, जानते हैं कि जैसे कि एक मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ पहले, तब आप समझिएगा, है ना? ऐसे नहीं समझ पाएगा। तो इक्वल टू वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर मैं, है ना? इक्वल टू रेंट, ओके, और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ रैंडमली वैल्यू ले लिया हूँ, ओके। यहाँ पे रैंडमली वैल्यू लेने के लिए अब मुझे इसको जो है 2 से 3 नहीं, 4 नहीं, 5 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना, बाँटना है। एक कॉलम ये होगा, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ये कैसे कीजिएगा? तो कॉलम पर क्लिक करना है, 2 कॉलम पर क्लिक कीजिएगा तो आपका 2 कॉलम में हो गया। देखिए, बस ये आपका एक ये इस तरह से हो गया और एक आपको इधर हो गया, 2 कॉलम में बढ़ चुका है ना? एक कॉलम आपको ये कॉलम हो गया, 1 कॉलम और 2 कॉलम। अब मुझे इस जो लिखा हुआ चीज़ है इसको मुझे 3 कॉलम में करना है। तो बस कॉलम पे क्लिक करना है, 3 कॉलम। तो आपको देखिए, ओह सॉरी मैं लेफ्ट पे क्लिक कर दिया इसलिए लेफ्ट में हो गया ना। अब मुझे इसको 3 कॉलम में करना है तो 3 पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम बन चुका है। एक आपको ये बन चुका है, एक कॉलम, और यहाँ एक दूसरा कॉलम, एक यहाँ थर्ड कॉलम। तो इस तरह से आप जो है 3 कॉलम बन चुका है दोस्तों, है ना? तो 3 कॉलम यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, और राइट में तो राइट में क्लिक कर दीजिए, है ना? तो इस तरह से जो है आप कॉलम बना सकते हैं। जितना कॉलम बनाना है तो आप यहाँ पे इस तरह से कॉलम बन जाता है। आप समझ चुके होंगे कॉलम क्या करते हैं। हम लोग जो है किसी भी कॉलम को ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको स्प्लिट करना, तोड़ना। अब आपके अंदर 1000 वर्ड लिखा हुआ है, 1000 वर्ड नहीं 2 लाख वर्ड लिखा हुआ है। अब उसको चाहते हैं कि 2 कॉलम 3 कॉलम में स्प्लिट हो जाए, तो आप क्या करते हैं, बस इस पर जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने देना है, कॉलम पे क्लिक करना है, 3 पे मान लीजिए 3 करना है तो 3 पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जो है 3 कॉलम में स्प्लिट हो चुका है। देखिए ये 3 कॉलम में यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है कॉलम का यूज़ करते हैं। ओके, समझ चुके होंगे, है ना? तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि ब्रेक्स क्या होता है। कल की वीडियो में आपको बताया था ब्रेक्स का मतलब होता है कि अब आपके अंदर मान लीजिए 1 पेज लिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 10 पेज आ जाए, तो ब्रेक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका सेकंड पेज आ जाएगा दोस्तों। जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए सेकंड पेज आ चुका है ना? तो यहाँ पे ब्रेक का काम क्या होता है कि पेज दूसरा पेज को बदलना। ओके, अब यहाँ पे जो है पेज है तो पेज आप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका पेज पर दूसरा पेज पर आप तीसरा पेज पर चल जाइएगा दोस्तों। ओके, और यहाँ पे आता है कॉलम, मतलब कि आपको जो है ये कॉलम से इंडिकेट क्या करता है कि जो नेक्स्ट कॉलम है उसको ब्रेक करना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए दूसरा पेज पर आपको यहाँ पर आ चुका है। मतलब कि अगर आप इस पेज पे हैं, मतलब थर्ड पेज पे हैं, मान लीजिए आप थर्ड पेज पे हैं, आप फोर्थ पेज पे जाना चाहते हैं तो ब्रेक पर क्लिक करना है, कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो आप दूसरा पेज तीसरा पेज पर चल जाइएगा। ये होता है आपका मतलब कॉलम का काम। ओके, टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या होता है, जैसे कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है कि आपका जो पेज है वो चीज को लिखा हुआ बॉडी टेक्स्ट के अंदर उसको सेपरेट करना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो चीज मैं इस पर लिखा हुआ चीज है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इक्वल टू RAND, है ना, और इंटर करता हूँ। अब इसको मुझे सेपरेट करना है तो ब्रेक्स पर मैंने क्लिक किया और यहाँ टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक किया। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद ब्रेक्स पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रैपिंग जो है सारा हट जाएगा। समझ गए, जो लिखा हुआ चीज होता है वो हट जाएगा, है ना? तो ये होता है आपका टेक्स्ट रैपिंग का काम। नेक्स्ट पेज का काम क्या होता है, पेज को तोड़ना, दूसरे पेज में जाना। ओके, और यहाँ पे एक आता है इवन पेज, एक ओड पेज। अगर मान लीजिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, मान लीजिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेज बनाए हुए हैं और 10 पेज सॉरी 100 पेज बनाए हुए हैं, ठीक है? चलिए 20 पेज बनाए हुए हैं, अब 20 नंबर पेज है, अब 20 में 1 से जोड़िया, 1 से कितना नंबर तक इवन आता है और कितना नंबर तक ओड आता है।
अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर जो है किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 20 तक और आप चाहते हैं जितने भी इवन नंबर है वो सिर्फ यहाँ पे शो करे, तो आप इवन पे पेज पर क्लिक कर देना है आपको। वो सारा इवन पेज आपको यहाँ पर जो भी इवन पेज होगा दोस्तों वो दिखा देगा। 1 से लेकर 20 तक जो भी ओड नंबर होगा वो आपको यहाँ पर ओ पेज ओड नंबर का पेज ही सिर्फ दिखाएगा। ब्रेक पर क्लिक करके ओड पेज पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सारा ओड पेज ही दिखाएगा। मतलब 1 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 5 दिखाएगा, 7 दिखाएगा, ये ओड पेज दिखाएगा। इवन पेज क्या दिखाएगा? 2 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, 6 दिखाएगा, 8 दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 12 दिखाएगा, 14 दिखाएगा। तो ये पेज आपको दिखाएगा, यहाँ पर शो करेगा, है ना? तो ये होता है आपको यहाँ पर ये इवन पेज का और ओड पेज का काम वर्क। ओके, यहाँ पर आता है लाइन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सो लाइन नंबर। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस रिस्टार्ट ईच पेज, रिस्टार्ट ईच सेक्शन, सुपर केस ये आप यूज करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है ये पेज में मान लीजिए लास्ट पेज में आप काम कर रहे हैं, लास्ट पेज में आपके पास 10 पेज है और लास्ट पेज में आप काम कर रहे हैं, तो लाइन नंबर पे क्लिक करना है, रिस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक कीजिएगा तो आपका वो पेज से आपका स्टार्ट हो जाएगा, उस पेज पे स्टार्ट हो जाएगा। समझ चुके होंगे, है ना? तो ये होता है लाइन नंबर और स्टार्ट ईच सेक्शन, सेक्शन भी कर सकते हैं, सुपर केस, करंट पैराग्राफ कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर आता है कि हाइपरटेंस हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन के पता होता है कि एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल, एक होता है हाइपरटेंशन ऑप्शन। ओके, ऑटोमेटिक के मतलब होता है कि जैसे कि खुद ऑटोमेटिक आता रहता है जो, है ना? ए बी सी इस तरह से आता रहे। अगर आप चाहते हैं खुद से कुछ चेंज करना, जैसे कि मान लीजिए कि पहले बी आए, फिर डी आए, सी आए, मैनुअल पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। अभी कुछ लिखा हुआ नहीं इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा, है ना? चलिए, ये आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग जानेंगे लेआउट के अंदर पैराग्राफ में। पैराग्राफ पहले, इससे पहले मैं आपको पेज सेटअप के बारे में एक टॉपिक को कवर कर चुका हूँ। अब हम लोग जानते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में 2 तरीका से होता है, एक होता है इंडेंट होता है और एक होता है स्पेसिंग होता है। क्या होता है? एक इंडेंट। इंडेंट के मतलब क्या होता है? लेफ्ट राइट और स्पेसिंग में बिफोर आफ्टर। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ इक्वल टू RAND, ओके, और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ये चीज लिखा गया और इसको मुझे लगाना क्या है? मुझे जैसे कि लेफ्ट में इतना नंबर, इतना साइज फिक्स करना है, राइट में इतना नंबर फिक्स करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 0 जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 और यहाँ पर दे देता हूँ मैंने, देखिए जैसे मैं 3 दिया तो आपको इस साइज में चला गया, है ना? अब मुझे मान लीजिए कि राइट में करना है तो राइट में मैं दे देता हूँ 5। तो मैंने 5 दे दिया तो देखिए 5 राइट में आपको इस तरह से शो कर रहा है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, है ना? तो ये होता है आपका मतलब कि लेफ्ट और राइट का इंडेंट होता है। समझ चुके होंगे, है ना? तो ये होता है, समझ गए होंगे कि हम लोग राइट और लेफ्ट को हम लोग यूज क्यों करते हैं। मतलब अगर पैराग्राफ को आप लोग पैराग्राफ जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो आपको लेफ्ट में करना है तो यहाँ पर आपको 2 3 जो भी नंबर बैठाकर आपको इस तरह से कर सकते हैं। अगर राइट में करना है तो आपको जो भी नंबर देना चाहते हैं तो आपको राइट में कर सकते हैं दोस्तों। और स्पेसिंग क्या होता है? मान लीजिए कि मुझे ये लिखा हुआ है, मुझे जो टाइप किया हुआ है ना कंटेंट, उसमें मुझे कुछ स्पेस देना है, तो आप यहाँ पे जो है बिफोर पहले कितना स्पेस दीजिएगा, बाद में कितना दीजिएगा। मुझे मान लीजिए पहले जो देना है 1 देना है, तो 1 दे दिए और बाद में कितना देना है 5 देना है, तो 5 दे दिए। तो आपको जैसे मैं देखिए 5 दिए, तो ये आपका जो है कुछ-कुछ स्पेस जो है क्लोज़ हो गया, है ना? जो बहुत सारा स्पेस जो गैप था, वो स्पेस आपको इसमें कवर कर लिया दोस्तों। ओके, तो ये होता है आपका पैराग्राफ के अंदर कि हम लोग इसको अगर लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो इसका कुछ नंबर इनपुट करके लेफ्ट में रख सकते हैं, कुछ नंबर इसको हम लोग राइट में कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपका पोजीशन। मैंने आपको पहले क्लास में बताया हूँ पोजीशन, रैप टेक्स्ट क्या होता है, बिंग फॉरवर्ड क्या होता है, ये सारा मैं कवर कर चुका हूँ। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अलाइन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि इसको हम लोग पेज को लेफ्ट, राइट, सेंटर वगैरह कर सकते हैं दोस्तों, है ना? तो ये आपका होता है सारा लेआउट के अंदर। ओके, तो ये सब अरेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना? तो आज की इस क्लास में आपको बताया लेआउट के अंदर पेज सेटअप के बारे में और पैराग्राफ के बारे में। लेआउट के अंदर बताएं ये साइज क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ब्रेक्स, लाइन नंबर, हाइपरटेंशन, और हम लोग पैराग्राफ में जाने स्पेसिंग के बारे में जाने दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानते हैं मेलिंग टैब के बारे में। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।